हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में डिटेल से, कि आपको जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं जापानीज़ ड्राइविंग लाइसेंस में, या इंडिया से जो लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश से जा रहे हैं, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने होम कंट्री से जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे जापानी ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं जापान, तो आपको बाईसाइकिल लेनी चाहिए। अगर लेनी है तो कितने की मिलती है अभी बाईसाइकिल, या आपको स्कूटर ले लेना चाहिए बाईसाइकिल की जगह पे। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स आती रहें। साथ ही हम स्टार्ट करेंगे बाईसाइकिल को लेके। बहुत से लोग जब स्टूडेंट न्यू जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो उनका प्लान ये होता है स्टार्ट में, आपके पास इतने बीए करने के पैसे भी नहीं होते कि आप गाड़ी ले लें या बाइक ले लें। तो लोग स्टूडेंट और लोग सोचते हैं कि हम जाके वहाँ बाईसाइकिल ले लेंगे, वो काफ़ी चीपर होगा और हमें पेट्रोल का, इंश्योरेंस का कोई भी एक्सपेंस पे नहीं करना होगा, और हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अपने घर से यूनिवर्सिटी और ग्रोसरी के लिए डिफरेंट स्टोर्स पे। तो बाईसाइकिल जापान में एक्सपेंसिव हैं। एक्सपेंसिव मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्सपेंसिव है, जब आप वहाँ जाकर रहना शुरू कर देंगे तो आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेंगी, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसका गाड़ी से और स्कूटर से। आप बाईसाइकिल आपको मिलती है वहाँ से 2 से 3 मान की। एक मान का मतलब है कि 10,000 येन, और 2 मान का मतलब होगा कि 20,000 येन। तो मतलब कि 2 to 3 मान की आपको बाईसाइकिल मिलती है, जो अच्छी और एवरेज होती है। तो फिर कुछ लोग के लिए साइकिल चलाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। जिस एरिया में मैं रह रहा था वो एरिया प्लेन नहीं था, रोड प्लेन नहीं थे, वहाँ पे काफ़ी ढलान थी, तो डिफ़िकल्ट था वहाँ पे साइकिल ट्रैवल करना, साइकिल ड्राइव करना, साइकिल थ्रू ट्रैवल करना। तो अब कुछ लोग जो टोक्यो में या नगोया में रह रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए साइकिल काफ़ी कन्वीनियंट रहेगी और इजी रहेगी, क्योंकि रोड प्लेन है और डेवलप सिटी है, तो वहाँ काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए साइकिल चलाना, तो वो साइकिल ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि साइकिल की जगह आप जाके वहाँ पे स्कूटी का लाइसेंस ले लें। 50 cc की स्कूटी होती है, उसका लाइसेंस लेना डिफिकल्ट भी नहीं है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, उसके इतने एक्सपेंसिव होते भी नहीं है पेट्रोल वगैरह के भी। उसमें का क्या है कि आप लोग उसकी थ्योरी का टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, वो आप जब गूगल करेंगे जापानीज़ के थ्योरी का सिलेबस जो भी है, या किसी वहाँ जाएंगे किसी सीनियर ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ है, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो गाड़ी के लिए, बाइक के लिए, स्कूटी के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि रूल्स तो सारे सेम ही होंगे जब आप रोड पे आएंगे। तो उनको थ्योरी का टेस्ट प्रिपेयर करना होता है, और ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में जाना होता है अपॉइंटमेंट बुक करके। आप जाते हैं वहाँ पे, वहाँ जाके आप थ्योरी का टेस्ट क्लियर करते हैं। आपकी थ्योरी पास हो जाती है, उसके बाद फिर वहीं पे आपको क्लासेस देते हैं 1 से 2 घंटा स्कूटी के ऊपर, और वहीं पे उसी दिन ही आपको लाइसेंस दे देते हैं। मतलब स्कूटी का लाइसेंस काफ़ी ईजी है, और गर्ल्स के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगी स्कूटी अगर वो ले लें, क्योंकि उनके लिए ट्रैवल करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ग्रोसरी के लिए भी अपने घर से स्टोर तक या वैसे ट्रैवल करेंगे, तो आप जब वहाँ से शॉपिंग करके जब वेट अपने उठाएंगे, तो साइकिल पे डिफिकल्ट होगा आपके लिए वेट उठाना और कैरी करना और लेके आना। तो स्कूटी सबसे बेनिफिशियल है। तो आपको एक दिन में लाइसेंस मिल जाता है 8,000 में, पाकिस्तानी 15-16 हज़ार में। और उसके अलावा स्कूटी भी आपको 2 से 3 माह में अच्छी स्कूटी मिल जाती है यूज्ड में। यह स्कूटी का लाइसेंस। अब आते हैं गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस पे ऊपर। गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास तो पाकिस्तानी लाइसेंस है वो, और इंडियन लाइसेंस है या बांग्लादेशी लाइसेंस है, वो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं जापानीज ड्राइविंग लाइसेंस में। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि जैसे अभी आप लोग सितंबर में ट्रैवल कर रहे हैं या अक्टूबर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पास 3 मंथ पुराना लाइसेंस होना चाहिए। फिर जब आप जापान ट्रैवल कर देंगे, जब आपके पास 3 मंथ पुराना लाइसेंस होगा, तो आप सबसे पहले वहाँ जाके, अगर आप पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को जापानी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं गाड़ी लेने से पहले, तो ये पाकिस्तानी लाइसेंस होता है इस तरह का, इंडिया का डिफिकल्ट और तरह का होगा और बाकी बांग्लादेश का और तरह का होगा। आपने इसको ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि इंग्लिश में है, तो आपको जापानीज ट्रांसलेशन लेनी है इसकी। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको वेबसाइट है JAF के नाम से, जापानीज ऑटोमोबाइल फेडरेशन मेरे नाम से, इसी नाम से है, JAF है, आप लोग सर्च कर लेना। और उसकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई करेंगे। उसकी 4,000 फीस है ट्रांसलेशन की, और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो कापी स्कैन करके अपलोड कर देंगे, अपना रेजिडेंस कार्ड अपलोड करेंगे, अपना एड्रेस देंगे उनको, और 4,000 है उसकी फ़ी पे कर देंगे। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको उसकी ट्रांसलेशन भेज देंगे, जापानीज ड्राइविंग लाइसेंस, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की जापानीज में। जैसे ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तानी, और उन्होंने जापानीज में इसकी ट्रांसलेशन कर दी है, इशूइंग अथॉरिटी फलां फलां, ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, और कब तक वैलिड है मेरा, 2021 में मैंने बनवाया था पाकिस्तान में, 2026 तक वैलिड था। तो इसकी उन्होंने ट्रांसलेशन भेज दी है। ट्रांसलेशन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि फिर आपने अपना वेरिफिकेशन करवानी है पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस की। वो होगी आपकी पाकिस्तानी एम्बेसी जो टोक्यो में है,
वहाँ आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वेरीफाई होंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रीजनल है भी कि नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट फिल करना होता है वो देखते हैं। जब आप जापानीज एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जापान में जो उनकी वेबसाइट है उस पर सर्च करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नजर आ जाएंगी कि अटेस्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी फ़ीस है। 1000 यानी मेरे ख्याल से या 2000 इसकी फ़ीस होती है मेरे ख्याल से, और कुछ साथ डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो जब आपको घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस अटेस्ट होने के बाद तो वो आपको पे करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो आप रिक्वायरमेंट देख के अपना डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एम्बेसी में और जो भी डॉक्यूमेंट हुए ट्रांसलेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन कॉपी ये भेज देंगे। तो बाद में जब आप ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन कॉपी ये वो भेज देंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट एक घर भेज देंगे अटेस्टेशन का, वेरीफाई करके अपना पास ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है तो ये वो भेजेंगे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान टोक्यो। तो ये दिस इज सर्टिफिकेट मिस्टर मोहम्मद अवैस मकबूल इज द होल्डर ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर, दिस इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फ्ला 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 इज वेरीफाइड। इन सिंपल वर्ड के वेरिफिकेशन आपको भेज देंगे, आपका पासपोर्ट वेरीफाई कर देंगे। तो जब ये सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा फिर आप जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का सेंटर है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपका वहाँ पे एक इंटरव्यू होगा जिसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कौन सी गाड़ी पाकिस्तान चलाते रहे हैं, आपने पाकिस्तान में जो ड्राइविंग टेस्ट दिया था कैसे दिया था, क्या टेस्ट लिया था उन्होंने। वो आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको पता भी है, आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया भी है कि यहाँ जैसे पाकिस्तान के इमेज बना हुआ है, दूसरे कंट्रीज का इमेज बना हुआ है कि आप लोग पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो या वैसे ही ले लेते हो। तो वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जापानीज़ में। तो कुछ लोगों के दोस्त वहाँ पे सीनियर ऑलरेडी होते हैं जिनको जापानीज आती है तो आप उनको साथ ले जाएं। अदरवाइज जब आप ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे ब्राज़ीलियन कुछ लोग होते हैं जिनको जापानीज आती होती है, इंग्लिश भी आती है। तो वो आपके बिहाफ पे ट्रांसलेटर वहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप इंग्लिश में ब्राज़ीलियन को बताओगे, ब्राज़ीलियन उसे ट्रांसलेट करके जापानीज को बताएगा। तो उसका ब्राज़ीलियन चार्जेस कर लेते हैं डिफरेंट तरह के, कुछ पहले सुना था कोई 5,000 लेते हैं, कुछ अब सुना है 8,000 तक भी लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने में उसके एग्रीमेंट कर लेते हो। तो ये है, आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद आप फिर टेस्ट देंगे, क्योंकि जो होता है मेरे ख्याल से जिनके पास लाइसेंस पहले ऑलरेडी होता है उनको थ्योरी नहीं देनी होती, उनको थ्योरी की मेरे ख्याल से कंसेशन हो जाती है। तो लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए कुछ लोग ये करते हैं कि फिर के वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल जो है वहाँ से क्लासेस ले लेते हैं 2-3 ड्राइविंग टेस्ट की कि हमें ड्राइविंग पहले आती है और हमें सिर्फ रूल सीखने हैं। तो आप लोग वहाँ पे 3-4-5 क्लासेस ले सकते हैं। एक क्लास है 8,000 की, तो आप 3-4 क्लासेस लेने के बाद टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे और टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन सुना है कि 1-2 ट्राई था, क्योंकि मैंने यहाँ तक प्रोसेस किया था, वेरिफिकेशन तक, ट्रांसलेशन तक, उसके बाद मेरा यूके एडमिशन हो गया तो मैंने फिर आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया कि मैं कहा मुझे पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, मैंने कौन सा वहाँ रहना है, मैं छोड़ देना जापान। तो मैंने फिर आगे प्रोसीड नहीं किया था, लेकिन मुझे प्रोसीजर सारा पता था। तो फिर लोग कुछ क्लासेस लेते हैं, फिर टेस्ट में अपीयर होते हैं, 1-2 ट्राई में टेस्ट क्लियर कर लेते हैं जिनको ड्राइविंग आती होती है। और इस तरह अगर आप पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को जापानी ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आपका मैक्सिमम 6 to 7 मान एक्सपेंस आएगा, मतलब 60 से 70 हज़ार येन एक्सपेंस आएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तानी से जापानी ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपने जापान का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाना है, आपके पास पाकिस्तानी भी नहीं है और उसका एक्सपेंस कितना है आता है टोटल। तो अभी तक जो मैंने अभी यूके में भी हूँ, कुछ दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, यूरोप में भी हैं, तो जापान में ड्राइविंग लाइसेंस लेना सबसे ईजी है, सबसे ईजी अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। क्योंकि अभी मैं यूके में हूँ तो यहाँ पे आपको पहले थ्योरी क्लियर करनी है, फिर आपने ट्यूटर हायर करना है जिससे आपने क्लासेस लेनी है ड्राइविंग लाइसेंस की, उसको आपने पर आवर के हिसाब से पे करना है और आप उससे 30-40 क्लास लेते हो और 1 घंटे का वो 30 से 40 पाउंड चार्ज करता है, मतलब समझ के 5-6 लाख का एक्सपेंस है यहाँ पे आपका। उसके बाद आपने जाकर फिर टेस्ट सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक करनी है और लोगों को 6-6, 7-7 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती टेस्ट सेंटर से टेस्ट देने की, और ट्यूटर ही नहीं मिलता लोगों को, ट्यूटर इतने बिजी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफिकल्ट लाइसेंस है, लेकिन जापान में बहुत ईजी है। जापान में आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करेंगे और उसके कुछ चार्जेस होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट फीसिस हैं उनकी, 2 लाख येन से लेकर 3 लाख येन तक उनके चार्जेस हैं। कुछ स्टूडेंट को डिस्काउंट दे देते हैं 1 या 2 मान का, कुछ नहीं देते। कुछ ड्राइविंग स्कूल इंग्लिश में है, कुछ ड्राइविंग स्कूल जापानीज में है, वो आप सर्च करेंगे। अगर आप जब वहाँ जाएंगे आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपका 2 से 3 लाख इनके बिटवीन, आप किस स्कूल में जाते हैं, किस एरिया में आपका स्कूल है, तो इस मतलब इनके बीच बीच में आपका लाइसेंस बन जाता है। जापान में सिर्फ आपने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना है, वहाँ 15 दिन आपको रखते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं, फूड भी देते हैं और 15 दिन के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस वो दे के कह देते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। मतलब अगर 15 से 20 दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है अगर आप स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। और ये काफ़ी ईजी है, बस आपको स्कूल ज्वाइन करना है और पैसे पे करने हैं
और आपको ट्रेन करके ड्राइविंग लाइसेंस दे के वो स्कूल से निकालते हैं। लेकिन यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में आप थोड़ा डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अभी दोस्तों से काफ़ी डिस्कशन हो रही थी, लेकिन जब यूके में थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो यह है सारा प्रोसीजर कि आप साइकिल लें या ना लें, साइकिल कितने की है। अगर आपने स्कूटी लेनी है तो स्कूटी मैं प्रेफर करूँगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी, और बॉयज़ के लिए भी कन्वीनियंट है काफ़ी वो, क्योंकि स्कूटी के इतने एक्सपेंस नहीं है, उसकी इंश्योरेंस भी बहुत कम है। 2-3 माह की स्कूटी मिल जाती है, 2-3 माह की साइकिल मिलती है। अगर आप 500 यन का पेट्रोल डलवा लो स्कूटी में, पेट्रोल इतना महंगा नहीं है वहाँ पे, तो आपके 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं अच्छे से, क्योंकि आपने कौन सी ज़्यादा चलानी होती है और ना स्कूटी इतना तेल खाती है, 50 सीसी की होती है। उसके बाद गाड़ी का पाकिस्तान ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको कैसे आपने जापानीज में कन्वर्ट करना है। अगर आप जापान का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है वहाँ जाकर, तो वो आपने कैसे लेना है स्कूल ज्वाइन करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।